21 साल की उम्र में लोग लौंडे लड़कियों से धोखे खाते हैं और मैं यहाँ पर जियो से अपने वाईफाई से धोखे खाता हूँ भाई। मतलब सोचो, हाइट्स हाइट्स भाई। आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी सॉरी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पर आए। बट अफसोस, बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी मैं वो लाइव स्ट्रीम कंप्लीट नहीं कर पाया। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी फॉर दैट दोस्तों। पर जितने भी लोग देख रहे हैं यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस जो दोनों ही टीम्स रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अपनाएंगी इन दिस मैच। सबसे पहले एक मैड्रिड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं भाई। मेरे को क्या लगता है मैड्रिड क्या करेगी। एक चीज तो देखो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, दैट इज कि मैड्रिड ने 120 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेला था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लो ब्लॉक में बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंसिवली सेटअप करना एक इजी काम नहीं है जो मैड्रिड ने करा था, दैट टू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मैड्रिड थोड़ी सी फटीग लगेगी। मैड्रिड विल नॉट बी एट 100%। ऑल्दो कार्लो अंचेलोटी ने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें इस चीज़ का पूरा पूरा एक तरीके से जताया है, बताया है दैट रियल मैड्रिड विल बी एट 100%, बिकॉज मेरे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं। तो रिकवरी की तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, वहाँ पर अपन पूरे पूरे सही जाने वाले हैं एंड वहाँ पर हमारे पास हमारे सारे ही प्लेयर्स वेल रिकवर्ड होंगे। बट यहाँ पर मैड्रिड इस गेम को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इस गेम को अप्रोच कर सकती है। सबसे पहले मैड्रिड एक लो ब्लॉक फिर से खिलाएगी और काउंटर पे हिट करेगी। कंसिडरिंग कि बासा आर नॉट मैनचेस्टर सिटी, आप थोड़ा सा ज़्यादा पोजेशन भी इंजॉय कर सकते हो, आप ज़्यादा काउंटर अटैकिंग पोजेशन पे आ सकते हो। तो यहाँ पर मैड्रिड बासा को जेन्युइनली हर्ट कर सकती है, या फिर दूसरा बारसा ऑन दी अदर हैंड लो ब्लॉक करती है एंड मैड्रिड बॉल रखती है। ये एक ऐसा मैच था जो हमने देखा था हैपन एट द सांतियागो बर्नाब्यू लास्ट ईयर, जब हम कोपा डेल रे में बारसा को फेस कर रहे थे, या फिर पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट जब वो 3-4 बार हम बारसा को फेस कर रहे थे, दैट इज व्हेन दिस हैपेंड। ठीक है, दैट इज व्हेन दिस हैपेंड एंड कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि यहाँ पर पूरा काया पलट हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा कि मैड्रिड जो थी वो विदाउट द बॉल ज्यादा नहीं रह पा रही थी। मैड्रिड वर इनफैक्ट हैविंग टू कंट्रोल पोजेशन, बट बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड दे वर लेटिंग द बॉल गो अवे टू मैड्रिड। ये बहुत ही डिफरेंट चीज थी जो जावी ने करी थी। तो उस दिन तो मैं जावी को पूरी तरीके से मान गया था भाई, जिस तरीके से उसने करा था। बट कमिंग इनटू दिस गेम यार, आई काइंड ऑफ फील कि मैड्रिड के पास अगेन बॉल होगी। बारसा विल लेट मैड्रिड हैव द बॉल, बिकॉज बारसा की यहाँ पर बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस होगी। जावी की बार्सिलोना यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करेगी टू गेट द 3 पॉइंट्स, बिकॉज दे वांट टू गेट बैक इन ला लीगा। अगर कोई ट्रॉफी का जरा सा भी मुट्ठी भर का भी चांस है ना फॉर बार्सिलोना, दैट इज ला लीगा एंड दैट इज नथिंग एल्स। एंड उसके लिए उन्हें मैड्रिड को कैसे भी करके हराना पड़ेगा। हर एक गेम में उनको एक फाइनल के तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। खैर उनको फाइनल्स के बारे में इतनी आदत तो होगी नहीं, बिकॉज वो वहां पर पहुंचते ही नहीं है। बट कमिंग बैक टू दिस, आई हैव टू से दैट मैड्रिड इस गेम को कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेट करेगी इन टर्म्स ऑफ पोजेशन। मैड्रिड के पास पूरा पोजेशन होगा यहाँ पर। बारसा कहीं ना कहीं 3 पॉइंट्स के लिए जाएगी, बारसा यहाँ पर विक्ट्री के लिए जाएगी एंड इसलिए वो लो ब्लॉक पे खेलेंगे। बिकॉज मैड्रिड को अगर हर्ट करना है, आप उनकी ही स्ट्रेटेजी उनके खिलाफ यूज कर दो, आप काउंटर अटैक पे उनको हिट कर दो। ऑल्दो काउंटर अटैक पे क्या बारसा फ्रूटफुल हो पाएगी, दैट इज समथिंग विच वील हैव टू डिसाइड। बट गोइंग इनटू दिस मैच आई काइंड ऑफ फील कि यही होने वाला है, बिकॉज जावी वांट्स द पॉइंट्स भाई, जावी वांट्स द 3 पॉइंट्स। He has to give something back to the fans. He has to give something back to the fans so that they can rejoice, because this has been a very bad week for Barcelona. ये एक बहुत ही खराब वीक रहा है फॉर द ब्लॉगरानाज एंड इसके लिए वो थोड़ी सी चेंजेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बारसा की लाइनअप की बात करूँ, आई काइंड ऑफ फील दे विल गो विद द सेम डिफेंस दैट प्लेड अगेंस्ट पीएसजी। यहाँ पर कंसेलो और जूल्स कुंडे आपके फुल बैक्स होने ही वाले हैं। साथ ही साथ सेंटर बैक्स पे आप पाओ कुबार्सी और अराउहो को देखोगे एंड गोलकीपर पे आप मार्क आंद्रे ter स्टेगन को देखोगे। यहीं पर अगर मैं मिडफील्ड की यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होंगे, बिकॉज पेड्री विल नॉट बी इन द मिडफील्ड। यहाँ पर मुझे लगता है फ्रेंकी डियोंग, इल्काई गुंदोगाल और आंद्रेस क्रिस्टेंसन की मिडफील्ड हो सकती है, विद द अटैक लुकिंग लाइक लामिन यमाल, लेवेंडोस्की एंड रफीनी ऑन द लेफ्ट विंग। ये अटैक होगी बारसा की एंड ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशंस में दे हैव ऑप्शंस लाइक फरहान टोरेस, जोआओ फिलिक्स एंड दे हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। यहीं पर अगर एक मैड्रिड पर्सपेक्टिव से बात करूं, आई काइंड ऑफ फील की प्रेडिक्टेड लाइनअप हमारी सिमिलर होगी। फर्डिन मेंडी को एक नॉक हुआ है, तो आई फील कि फर्डिन मेंडी विल बी ऑन द बेंच, वहां पर एडवार्डो कामाविंगा आएंगे। हम सब जानते हैं किस तरीके से कामाविंगा बासा के सामने परफॉर्म करते हैं, दैट टू एट लेफ्ट बैक। हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने कैंप न्यू में पॉकेट किया था रफीना को, जहां पर हम 4-0 जीते थे, बेंजेमा ने हैट्रिक मारी थी उस मैच में। ठीक है, तो कामाविंगा विल प्ले एट लेफ्ट बैक। सेंटर बैक्स की अगर मैं बात करूं, आई थिंक नाचो एंड रूडिगर विल बी द सेंटर बैक पेयरिंग। लूनन ऑफ कोर्स इन गोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट बैक पे हमें लग रहा है डैनी कारवाहल को थोड़ा सा एक ब्रेक मिल सकता है यहाँ पर, एंड हम लूकास वास्केस को देख सकते हैं। अगर
लूकास वास्केज, अगर डैनी कार्वाल पूरी तरीके से फिट है तो ही वो स्टार्ट करेंगे, वरना लूकास वास्केज विल स्टार्ट दिस मैच। यहीं पर अगर मिडफील्ड की मैं यहाँ पर बात करूँ, आई थिंक मिडफील्ड में थोड़े से यहाँ पर चेंजेस होंगे भाई। मिडफील्ड में आप क्रूज को देखोगे स्टार्ट अलोंग साइड ऑरेलिया चुआमिनी। चुआमिनी पिछले गेम में नहीं थे बिकॉज ऑफ दैट येलो कार्ड ऑब्वियसली, बट इस गेम में चुआमिनी विल बी बैक। ऑरेलिया चुआमिनी और टोनी क्रूज डबल पिवट बनाएंगे। वहीं पर फेदे वेलवर्दे और जूड बेलिंगम की थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशंस होगी। ऑफ कोर्स एक 4-4-2 बॉक्स बनाएंगे, नॉट अ डायमंड बट अ 4-4-2 बॉक्स। यहीं पर अगर हम अटैक की बात करें तो इट विल बी अ स्टार अटैक ऑफ कोर्स विनिशियस एंड रोड्रिगो। जो स्टार्ट हुए हैं वो ही स्टार्ट करने वाले हैं। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीवन एल्स इन द अटैक फॉर अस। तो ये एक तरीके से मैंने प्रेडिक्टेड लाइनअप के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी प्रेडिक्शंस पे भी बात कर लेते हैं। मेरे को लगता है यहाँ पर मड्रिड 3-1 इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि मैच बर्नाब्यू पे है। मड्रिड के पास पूरा पूरा मोमेंटम है। आई थिंक यहाँ पर मड्रिड के पास पूरे पूरे चांसेस है कि आप इस गेम को कैपिटलाइज करो, आप इस गेम में विक्ट्री निकालो और आप आगे बढ़ो। पूरे पूरे मौके हैं मड्रिड के पास यहाँ पर, एंड अगर यहाँ पर मड्रिड कैपिटलाइज कर लेती है, मड्रिड विल गेट टू 11 पॉइंट का गैप, एंड साथ ही साथ आप लालीगा को क्लोज कर पाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है मड्रिड का अल्टीरियर मोटिव यही होगा, टू क्लोज एंड फिनिश लालीगा कंप्लीटली। बिकॉज आप पूरा पूरा फोकस, पूरा पूरा अटेंशन आप यहाँ पर देना चाहते हो टू बायर्न म्यूनिख एंड टू द चैंपियंस लीग। अब देखने वाली बातचीत ये होगी कि क्या कार्लो एंचेलोटी थोड़े से पेसिमिस्टिक होंगे इन दिस मैच बिकॉज ही वांट्स द पॉइंट्स, और विल ही गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। क्या बर्नाब्यू पे हम देख सकते हैं मड्रिड ऑल अटैक पे जाएगी, ऑल ऑफेंस पे जाएगी, मड्रिड हाई प्रेस खेलेगी? मेरे को कहीं ना कहीं लगता है मड्रिड एक मिड ब्लॉक में सेट करेगी। बिकॉज पहली बात तो आपके प्लेयर्स कहीं ना कहीं फटीग्ड हैं, आपके प्लेयर्स में कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं है जो उनमें होनी चाहिए थी। मड्रिड स्लाइटली फटीग्ड बिल्कुल होगी भाई, बिकॉज 120 मिनट्स ऑफ फुटबॉल, दैट टू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, कोई आम बात नहीं है, कोई इजी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही टफ चीज़ है। तो देखने वाली बातचीत ये होगी कि मड्रिड क्या करती है इन दिस मैच। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ मड्रिड विन। मोमेंटम हमारे फेवर में है, द बर्नाब्यू इज इन आवर फेवर, द होम ग्राउंड एडवांटेज ऑब्वियसली प्लेज अ बिग रोल। बट दिस इज एन एल क्लासिको, यू कैन फियर फॉर द वर्स्ट। तुमको अगर याद हो, यू नो, लगभग 2 साल पहले हमने पीएसजी को एलिमिनेट करा था फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, फ्रॉम द चैंपियंस लीग। वहीं पर हमारा अगला मैच बारसा के सामने था। सबने ये प्रिडिक्ट किया था कि मड्रिड हार जाएगी, सॉरी मड्रिड जीत जाएगी इस मैच को, बारसा हार जाएगी। बट क्या हुआ था हम सबने देखा था, बारसा हैड वन द मैच, बारसा 4-0 जीती थी उस मैच को, एंड दे हैड बीटन अस वेरी वेरी बैडली। उस मैच में मॉडरेट स्ट्राइकर खिला था वॉट नॉट, बट इस मैच में हमारे पास जूड बेलिंगम है। अगर इस मैच का कोई एक्स फैक्टर है, आई काइंड ऑफ फील इट्स जूड बेलिंगम। बेलिंगम को स्कोर शीट में लाने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं है, बिकॉज ये बारसा थोड़ी सी डैमेज बारसा है। इनके दिलों में थोड़ी सी टकरार होगी, इनके दिलों में थोड़ा सा दर्द होगा, बट हमें और दर्द और ठेस पहुंचानी है भाई। वी हैव टू बीट देम, वी हैव टू बीट देम, एंड अगर हो सके विनीशियस भाई प्लीज़ अराहो को वापस एक रेड कार्ड दिलवा दो, मजे आ जाएंगे भाई। अगर अराहो को बैक टू बैक गेम्स में रेड कार्ड मिल जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी फन एंड आई विल बी देयर नो मैटर वॉट। तो भाई यही था मोरलेस। इस गेम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज चैंपियंस लीग का यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले कर जाता है। चैंपियंस लीग का जो मैचेस थे, देवर हाई इंटेंसिटी वाले मैचेस। कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स पे टोल लिए रहेंगे, मड्रिड पे फिजिकली, बारसा पे मेंटली। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस हाला मदरी नमस हस्ता रियल।